रीना बोल रही है ना कि हम झूठ बोल रहे थे वहाँ पे खड़े होके, खाना नहीं दिए, वो नहीं दिए, ये नहीं किए। हाँ तो बताओ, हम आपको वो रिकॉर्डिंग भेज दें, हमने अंकल को क्या बोला था। क्या बोला था? 20 सेकंड की है। इन्होंने ये बोला, तो इन्होंने ये बताया, ये बोला कि बताइए हम क्या आते नहीं है। हमने ये बोला था कि हाँ, ज्यादातर रीना अपने कमरे में रहती हैं, जल्दी से बाहर नहीं आती हैं, हम ये बोले थे। हाँ और ये वाकई यही बात है हेमंत, कि ज्यादातर रीना अंदर ही तो रहती थी। इस बात के लिए शायद हम भी बोले थे वहां पे, या पीछे से बोले होंगे बाद में। तो यार हमने भी कहा था ये बात तो ऋचा की भी आदत है, हाँ, गली से निकल के नहीं आते इन दोनों की। अब बताओ यार हेमंत, अभी देखो, अब आपको ये बोली, अब बताइए ऐसे झूठ बोलते हैं। अब बताओ, अगर ये रिकॉर्डिंग ना हो तो कैसे सच साबित हो भाई। मैं तो समझी में आ रहा पूरी कहानी अभी। अब मेरे को, मैं बस ये, सच में हमने खाना नहीं खाया। हमने कहा कि भगवान, मैंने कहाँ झूठ बोला, कि अगर ये यहाँ बोली कि हम सपोर्ट नहीं किया, ये भी देख लेता हूँ भैया। हम क्यों नहीं सपोर्ट करते थे, हम हर जगह पे आपने वो खाने वाली जगह पे बोला है कि हाँ खाना ना खा, मतलब दिया था या खिलाया था? बताइए क्यों नहीं करते हैं यार, सब चीज तो बोलते हैं, बस वही क्या बोलूं यार प्रभु। चलो ठीक है भाई, मैंने कहा कि बताओ मैं भेजूं कब, बहुत लंबी है, 8 घंटे की है, मुझे वो काट के भेजनी पड़ेगी उतनी पॉइंट को सिर्फ। फिर ना सुनो एक बार। हाँ सुनना, आप अगर आपकी रिकॉर्डिंग लगी होगी, आपकी भी लगी थी मोबाइल में, अब तो आप अपने मोबाइल में सुनना। हाँ सुनो भैया, इतनी लंबी रिकॉर्ड है, हमें तो बताया नहीं, एक दिन सुना था हमने तो वही आधा घंटे से ज्यादा नहीं सुन पाए कल। मैं बता रहा हूँ, पीछे में जब हम लोग चलने लगे हैं ना, अंकल को मैंने नमस्ते किए, उससे तुम 10 मिनट पीछे जाना। वहाँ पे क्या कहते हैं हुआ है, प्रियंका दीदी वो रो रही थी, प्रियंका दीदी रो रही थी कि हमने इनको मेकअप का सामान देते हैं, हम इनका मेकअप करते हैं। वाकई में सही है, प्रियंका दी मेकअप करती है, प्रियंका दी बुलाती है, प्रियंका दी सूट लेके आई, चप्पल खरीदे, बराबर चप्पलें उसको दी कि भाभी क्या पसंद है तुम वो ले लो, वो कर लो, हर चीज के लिए। यहाँ तो उल्टा, प्रियंका दीदी ने ब्रश दिया, वो इन्होंने ब्रश वापस कर दिया इन्होंने, हाँ कि हम नहीं लेंगे। वो तो हमने भी बोला था कि तुमने इनका वापस कर दिया, हम्म उन्होंने वापस कर दिया, क्या है ये सब। हम्म। और चप्पल नहीं ली, बताओ, दीदी बोली आ जाओ भाभी, मैं ले रही हूँ अपने लिए, तुम भी ले लो, तब ये नहीं ली। चलो खोर छोड़ो, ये तो छोटी मोटी बातें, हम इनका मुद्दा नहीं उठाते। हम कहते हैं कि जो सही है कम से कम वो तो बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो। अब बताओ यार, बताइए, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि जब आपने टिकट कराई है उससे 15 मिनट पहले आप यहाँ से अंकल जा रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं, वहाँ पे आप सुनना, वहाँ पे हम यही बोले हैं। चलो मैं देखता हूँ अगर मिलती। देखना भाई देखना, हम तो यही बोलेंगे भैया, घर बसा लो अच्छे से, क्यों इतना कर रहे हो, खर्चा तुम्हारा भी, खर्चा हमारा भी, सबका होना है, नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं है। भैया समझाया उन्हें जो जा सकता है ना, जो समझने की कोशिश करे। अब नहीं कर सकते, हमारे समझाने बीच के समझाने वाले से कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है शायद अब आप ही समझा सकते हो, आप ही संभाल सकते हो। मम्मी हम संभाल तो भैया सब सकती है, कुछ करने को तैयार हैं, हम तो आपकी सब कुछ मम्मी कर संभाल लेंगे। सकती है, आप संभाल सकते हो, और उसके अलावा हम संभाल रहे हैं या कोशिश की तो उल्टे ही गिरे जा रहे हैं ना सच्ची मम्मी में तो भैया। कर रही है, हम तो सब कर रहे हैं, बात तो करें भैया, आगे तो बढ़े। हमने गलती इनकी है, हमें ही गलती तो ठहरा रहे हैं हर ना चीज में। तो आपकी हमने सब। फालतू बात की इतने दिन हम्म में, भले आपको लगता हो, और ना उनकी कोई ज्यादा फालतू आपसे की। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, तो हमसे नहीं कोई शायद फालतू बात की, हम आज भी हिम्मत बोलेंगे। बस इतना करना भाई कि देखो, सही की जगह सही बोलना, गलत की जगह गलत बोलना। अगर हम गलत है तो आपका पूरा अधिकार बनता है, आप बीच में पड़े थे, आपका पूरा बोलते हैं भैया आप यहाँ गलत थे। और अगर हम सही हैं तो भी भाई तुम सही बोलना कि भैया आप यहाँ पे सही हो, वो लोग गलत है। हम इतना जरूर आपसे इच्छा रखते हैं, उसके आगे कुछ मत बोलना। हम कहेंगे कि भैया अपनी रिश्तेदारी मत बिगाड़ना। हम सच में, हम इतने दिन से बात नहीं की ना रिचा से, हमने कहा कहीं फोन करेंगे, फिर रिचा बोलेगी जीजा का फोन आया था, फिर उनके मन में आएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, उनकी बन रही है, भगवान बन जाए। सच में हम तो बहुत खुश हैं कि फोन आ रहा है, हर चीज पूछ रहे हैं। बनने बनाने जैसी हम और कोई बात नहीं कर रहे। बस इतना मतलब हमारा उस दिन कहने का मतलब इतना ही था। नहीं, मैं आपकी बात को समझ गया था, आपने जब बोला, हमने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं भाई चाहेंगे किसी का। इसमें जो रीना ने जो इमोशनल होकर जो सारे रो रो के कहानी गा रही थी, तो ये काट रही थी बात को रीना की बीच बीच में, तो हमने कहा कि आज उनकी सुन लो इशारे में।
हमने इससे कहा तुमने किस नहीं, हम फिर कहेंगे आपको कि अगर कभी बातों खूब सुनो, खूब तो कहो। इसने कुछ चीज सुन के ऐसा लगा कि शायद जिया जी हमें जितना बता रहे हो उतना अधूरा हो, रीना ही तो सही मैं कह रही मैं है। यही बोल रहा हूँ कि अगर आप पहले रीना से सब पूछ लो, तो फिर उनके बाद हमने आप मेरे यही से बोला क्वेश्चन करो। तुम जीजा की लेकिन सुन ये लो। तो बात है कि जो बात बताते हैं आपकी बात कुछ और रहती, उसकी बात कुछ और रहती। अगर कुछ पूछो तो आप कुछ और बताते, वो कुछ और बताते, तो इसमें और फिर इस बीच में हम आपका एग्जाम जो आपने बता रखा है हम आपकी बात रखेंगे कि वो तो ऐसा कह रहे थे, तो फिर बताओ क्या आती बात। बात ये आती है मतलब वो सही है तुम्हारे लिए, हम बेकार है, तुम आंखों में पट्टी बांधे हो, तुम ऐसा किए हो वैसा। तो घूम फिर के जब आदमी उल्टा बोले, मतलब आपकी बात रखी सिर्फ आपने जो बता रखा हाँ हाँ, को थोप नहीं रहे हैं और के ऊपर, लेकिन दबाव किस पे बना, उल्टा किसे बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है। वही बात तो है। आदमी को सामने समझ, वाले को यही रहेगा ना कि हाँ इनकी सुनते रहो, हाँ हाँ कहते रहो, मतलब एक तरीके से बिगाड़ने ऐसा काम उनका करते रहो। अगर समझाने की हो, जहाँ तुमने दो बात बोलने की कोशिश की वहां पे तुम्हारा ये हो जाता कि हाँ वो करे ये करे पट्टी बांधे तुम उनके पक्ष में ही फलाना, तो फिर उससे वही है कि सुनते रहो। हम तो इतना जानते हैं कि ऋचा बहुत समझदार है और हेमंत बहुत समझदार है। आज तक हेमंत ने जैसा बोला हमने वैसा किया और हम आगे भी करते रहेंगे। हम इतना जानते हैं, बस इतनी हम आपसे इच्छा रखेंगे हेमंत कि हाँ, इतना जरूर, अगर हम गलत हैं तो आप जरूर हमें गलत बोलना, और अगर सही है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है हेमंत भाई, इसमें कोई बुराई बुराई वाली बात नहीं है। हम यही तो कहेंगे उस कि हाँ। दिन मम्मी ने भी यही बात बोली थी, तो हमने ये बोला था मम्मी देखो जो आप करवा रही हो, अगर लिखवा रही हो, एक तो आपने पहली बार हमें मना किया था, लेकिन अचानक मना कर दिया था सारे में कि मत बोलो उनसे कुछ, तुम उनकी सुन लो वो क्या कह रही हो उस दिन। तब भी हमने सुन लिया था सिर्फ। हमें लिखवा रही हो तो हाँ हम वही बोलेंगे जो हमें बोलना होगा। बस आप बिल्कुल हमें नहीं। अपने मन से मर्जी से नहीं बुलवा सकती हो। दूसरी बात, एक तो आप हमें लिखवाना नहीं चाहिए आपको हमें, क्योंकि आपने उस दिन मना किया था, लेकिन अगर कानून हमें बीच में ला रहा है तो कोई बात नहीं हम आ जाएंगे, लेकिन जो सही रहेगा उससे ही बोलेंगे, ये बात ध्यान में रखना आप। बस हम इतनी ही इच्छा आपसे चाहते हैं, और हमारी तरफ से भैया मैं निश्चिंत है, हम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। पहली बात तो ना हम हम। कोशिश यही करेंगे आप दोनों की अपनी अपनी सच्चाई पे लड़ो, हमारी बातों को इधर बात हमारी बात में मेन पॉइंट पे आनी चाहिए कि हाँ इस मौके पे हम शामिल थे 29-30 तारीख की बातों में, हाँ जो हाँ चीजें बिल्कुल। सामने आए उसमें हम बराबर रहेंगे। 29 से क्या 28 तारीख से, नहीं देखो, हम बता रहे हैं, हम 28 हम तारीख से मैं पूरा शामिल रहा। हाँ हाँ 30 तारीख तक 4 दिनों की बात में, हाँ हाँ। 4 दिनों की बातें पूरी हमारी नजरों के सामने हुई। उसमें कौन गलत है कौन सही है उसके लिए हम बोल देंगे। हम्म। बाकी बाकी चीजों के लिए आप खुद देखो, हमें नहीं, आपकी अक्ल बाकी की चीजों के लिए कहानी तो नहीं बिल्कुल पता ठीक है। आपको। बाकी चीजों के लिए ठीक है, लेकिन देखो हेमंत, अगर ये लेन देन की बात करते हैं कि इतना मांगा, ये तो भैया आपके सामने बात हुई थी, ये तो आप बोलोगे ना, ये तो आप बोलोगे कि हाँ मेरे सामने बात हुई थी। हाँ घर पे हमारे बात हुई थी हाँ लंदन वाली, हाँ आपने मना किया था हमने भी मना किया था। हाँ। उसके हमने बाद तुमसे भी एक हमें रत्ती जो भी नहीं मिला, मांगी थी, हमने यही बोला था ना हेमंत बाद कि हम में हमें जो एक मिला साड़ी में लड़की ले वो भाई जाएंगे। वीडियो वीडियो कॉल पे वो हमारी भाई हमारी बात ही बतलाओ आप आधे से ज्यादा, हम तो ये सोचे कि जितना हमें बचाओ उतना बढ़िया। तो आप भी समझते हो इस बात को, हम ये बिल्कुल। कहेंगे कि हम क्यों बीच में आ नहीं सकते, हम बीच में आ सकते हैं और बहुत अच्छे से आ सकते हैं, बहुत अच्छे जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं देखो हेमंत, कि हम आप तुम्हें इतना कहीं दूर बीच में रहे। नहीं लाएंगे। नहीं बस हम। आप बता रहे हैं ना आपको एडवाइस चाहिए, हम एडवाइस दे देंगे, लेकिन जितना हम दूर रहे उतना अच्छा रहे, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे के लिए। जहाँ नहीं, हम इतना चाहते हैं जहाँ आपकी जरूरत होगी, हम मेन पॉइंट पे आपके ही पास आपको मेन बोलेंगे। जवाब है, सबसे बड़ी बात भैया दोनों लोगों की वीडियोग्राफी में अगर कहीं पे भी पैसे का थाल या हम्म पैसा रखा गया हो, हम्म भाई जो पैसा देता है कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है, या तो चेक देगा या बैंक अकाउंट में डालेगा। बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि 25,000 हमें बैठ के डाले गए थे, हम्म। आप ये बातें तो रख सकते हो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं रखेंगे यार, देखो 25,000 तुमने तो बैठ 25 के साल। डाले गए थे, बिल्कुल उसके साथ हमें आगे भी डाले जाते, बिल्कुल। लेकिन हमारे फैजाबाद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। हम्म वीडियोग्राफी में हमें थाल में कोई भी चीज नहीं दी गई है, हम्म वीडियोग्राफी हमारी है। अच्छा इसके बाद में हमें आगे पीछे की अगर बात की जाए तो कहाँ पे मम्मी नगद ला के दी है
और कब इन्होंने कौन से बैंक से निकाले थे, कौन से एटीएम से निकाल के लाई, कहाँ से लाई, हमें उसका ब्यौरा दे दे फिर। देखो हेमंत, ये तो आपका हो गया, मेरे साथ भी तो यही होना चाहिए ना, यही मैं भी पूछूं ना फिर। वही मैं कह रहा हूँ, आपके ही लिए एडवाइस दे रहा हूँ। अच्छा। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अगर जैसे कि हाँ, शुरुआती बात में हम आप शुरुआती बात कर रहे हैं ना कि हमारे सामने बात हुई, हमने शुरुआती को तो गोली मारो, आपके सामने मेन पॉइंट सीधे सीधे ये तो है बिल्कुल। कि हमारे पास ना तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ फैजाबाद से हमारे अकाउंट में डाला गया, ठीक बिल्कुल। है, डाले गए तो पैसे में कैसे दिए गए, कैश में दिए गए तो उन्होंने मम्मी ने कौन से बैंक से निकाल के दिए हमें 2 लाख रुपए, कहाँ पे दिए हैं। अरे वो अपनी खुद बातों में उलझ जाएंगी, आप अपना दिमाग तो चलाओ। यार हम ये सब सोचते नहीं है। मैं अपना दिमाग देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं अपना दिमाग दूंगा तो कल के दिन फिर यही बातें आएंगी ना। हम तो आज भी डरते हैं ऐसी चीज के लिए कि अगर आपकी इन केस किसी भी तरीके से आप समझ गए, आपने समझौता करके मना के ले आए या वो ले आए, तो बाद में हम दोनों की गत बहुत बुरी होनी है, चाहे वो हम आपको अच्छी एडवाइस दे चाहे उन। नहीं, मेरी तरफ से कभी शिकायत नहीं आएगी हेमंत, ये ध्यान रखना। आज तक कभी बता दो, उस दिन हमने फोन किया था बस। फोन से अच्छा आप एक बार कभी भी टाइम लगे घूम जाओ फिर जाओ ऐसे ही, तब ठीक है, फिर हम हाँ हाँ, ठीक है, तुम फिर इधर मिलना, हम आते हैं फिर अगले संडे को आते हैं। जब जैसा मौका लगे आप घूम फिर जाओ, और ना उनको खबर करो ना हम खबर करेंगे ना आप करेंगे, जो बात है फोन पे है, फोन से अच्छा हम तो कह रहे हैं आप सामने बात करते हो, वो चीजें हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमें बिना लाए हुए ही आप सब चीजें खुद से सॉल्व कर सकते हो। हम हम ये सच चाहते बताएं हैं हेमंत, कि हम अगर सुनो भाई भैया, मैं डरता नहीं हूँ ना डर रहा हूँ, आप ये मत सोचना ना मैं बनाने का भी सोच रहा हूँ। हम भी यही चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना, हम भी बनाने की सोच रहे हैं, हम नहीं कह, हम बनाने कह रहे हैं का कि सोच बवाल ना नहीं, हो ये सब। हम बस सोच रहे हैं, तो हम किसी के कहने पे और किसी हम्म। पे सब मान रहे हैं हम्म। कि उसने बस मुझे इतनी एडवाइस दी है कि फिलहाल में बेटा कुछ देर के लिए तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, ना इनकी कहो ना उनकी कहो। हम भी कहेंगे हेमंत के, ना हमारी कहना ना उनकी लेकिन कहना, पता लेकिन क्या बस। है, अब आप वही अब आप नहीं समझे बात, हम्म। अभी हाल आपने ये बात बोली, लेकिन अभी आप इससे पहले क्या बोल रहे थे कि आप अहमद हम यही इच्छा रखेंगे कि आप सच का साथ दो। हम नहीं, हमने ये बोला जहाँ जरूरत जहाँ पड़ेगी। जरूरत होगी हाँ, वहाँ आप सच बोलना, हम्म। लेकिन बात वही निकल के आ रही ना, हम आपका बोलेंगे तो बुरे तो वहां से हमें बुरे बनने का वो नहीं है कि हम उनसे बुरे हो जाएंगे, बुरे तो हम ऑलरेडी है, लेकिन बहुत दूर की सोचो भैया, तो बस एक ही चीज नजर आती है कि शायद कल के दिन हम अब भी ये इच्छा, हाँ इतना जरूर चाहेंगे, अगर खुले शब्दों में कहें तो मैं इतना चाहेंगे जिस दिन मम्मी का मतलब साया बोले या क्या बोले थोड़ा सा हटे, तो मैं हम्म। शिवम से जरूर बनाना चाहूंगा, शायद उसकी तब आंख खुले और मैं उससे अपनी चीज समझा पाऊं। शिवम से इसलिए कि शिवम से मैं कुछ लेना नहीं है, रहेगा वो छोटा, मुझे देना ही है कि बिल्कुल। शायद आने वाले बच्चे को मामा का मामी का प्यार मिलता रहे, भले हम कह रहे क्लोज क्लोज ना मिले, दूर से ही रहे कि हाँ ये हमारे मामा तो देखो हेमंत, हम इतना जानते हैं कि हर चीज मजिया के मतलब बीच में होती है, नॉलेज में होती है। ठीक है, तो नॉलेज आप में तो हमारे सभी है, लगभग लगभग हम्म। सब है, लेकिन आज हम आपके तरफ से बोलेंगे तो उनके लिए, भले शिवम के लिए हमेशा के लिए वही रहेगा कि हाँ आप गलत थे, गलत हो आपने, हम गलत नहीं थे, मतलब कहीं पे नहीं थे। फिर पता मेन पॉइंट वाली बात है, ताजी बात है पकड़ी जाती कि उस दिन आप अगर आपको जरा सा भी हमारे साइड का था वो था, तो आपने उस दिन ऐसा क्यों बोला, आपको अब नहीं पता हमें क्या बोलना था और हम क्या बोल जाए उन बातों में, है ना, कि हो सकता हम कोई बात ऐसी ही कर दें कि हमें करनी तो हो आपकी साइड की और हमारे मुंह से निकल जाए हम तो उनके कह रहे साइड। हैं, देखो हमारे साइड की नहीं, किसी के साइड की नहीं। अरे आप बात जो समझे, हमें कहना ठीक है, साइड ले लो या कोई भी ले लो, हमें करना हो आपके लिए या आपका बचाव करना है या उनका जो सही वाला, लेकिन हमारे कोई शब्द ऐसे निकल जाए कि शायद वो उनके लिए भारी पड़ जाए हमारे कहने पे, तो या फिर हेमंत ऐसे तो मतलब अगर मान लो आपके आप कहने पे और आपके लिए भारी पड़ जाए हमारे शब्द, अगर हम उनकी तरफ से कह दें और वो हमारी गवाही के तौर पे उस चीज को लिख लें कि हाँ तो फिर अच्छा हेमंत, अगर मतलब आप सही सही नहीं बोलोगे, फिर आप बताओगे नहीं, तो फिर तो वो मुझे पूरा पूरा झूठा करार कर देंगे पूरा फिर। ये बात समझो भैया, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मान के चलो उन्होंने कहा
कि हमारे साथ 650 रुपए के लिए ऐसा हुआ था, हम कहेंगे जी हाँ हुआ था। उन्होंने पुलिस ने उस बयान को हमारे को आधार बना लिया, उसके आगे पॉइंट बढ़े, उन्होंने और चीजें लिया, उन्होंने कहा बच्चे के लिए ऐसी बात हुई थी, इन्होंने तलाक के लिए बोला था, हम कहेंगे हाँ हमें बात मम्मी ने बाद में बताई थी हुआ था, या पापा ने इस पर डिस्कस किया था, इसकी रिकॉर्डिंग में भेजी गई थी। मतलब एक एक एग्जाम्पल, अगर एक एक बातों पे जाओ, हम कहेंगे बिल्कुल जी हुआ था। अब आप कुछ बोलोगे, आपके यहाँ पे कोई बात रखी जाएगी, ज्वेलरी की ऐसी ऐसी ये बात हुई थी उस दिन, या इनको घर में एंटर करने दिया था या नहीं करने दिया था, हम कहेंगे हाँ करने दिया था, मतलब ना इनसे हाँ कहा ना या ना कहा, यही अपने अंदर आ गई थी। कोई भी मतलब बहुत सारे पॉइंट है आपके आके कि आप आपकी तरफ से बोलेंगे, लेकिन उन पॉइंटों के आधार पे अब किसकी कितनी गलती है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारी बातों से पता चलेगा उनको, सामने वाले को। आप बात समझ रहे हो ना? लेकिन हमें नहीं पता कि वो बातें करते करते, पॉइंट रखते रखते किसका पल्ला भारी हो रहा है और किसका कमजोर हो रहा है। अगर किसी का भी हमारे बयान के अकॉर्डिंग पल्ला मतलब गिरा, नीचे गया, तो वो क्या है, उल्टा मुंह की खाएगा, चाहे वो आप रहे चाहे वो रहे। उसके लिए अब हमेशा के लिए खटकेंगे, वो पता नहीं फिर हमारे लिए क्या केस डलवाएगा, हमारे घर में क्या करवाएगा। भैया हम बहुत दिमाग से चल रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का बने भी, और हमारे तरफ से जितना है हमने ये किया, और उसमें आप लोग सच भी साबित हो, लेकिन बस हम इस जंजाल से बचे रहे, बस इतना चाहते हैं। हेल्प जितनी होगी, खैर छोड़ो, हम इतना तुम्हें बीच में नहीं लाएंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप टाइम निकालना, ऐसे घूमते फिरते हुए कभी आ जाना, ठीक है? तब हम सब बातों पे एक बार डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे। चलो, हमने बताया, हमने कहा कि हमने भी सुने भैया, हाँ, कहाँ हम झूठ बोले, कहाँ गलत किए, लेकिन हमने ऐसा बोला नहीं। हमने इसीलिए फोन किया, हमने सुना, हमने कहा तुरंत बताएं। हम कहा देखो हेमंत को हम बताते हैं कि हम तो ये तो भैया बोले ही नहीं, ये झूठ बोल रहे या बोल रहे, हमने तो सब समझ रहे हैं हर चीजों को, ठीक है? हम ये भी जान रहे हैं कि आप पे भी गलतियां हुई हैं, कई गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हमने कहाँ पे गलती कर दी, बताओ, हमें भी बताओ भैया, हमसे गलती हुई तो बताओ। आप आओगे तब हम सब बताएंगे, ठीक है? लेकिन बस यही चाहे, हम कह रहे हैं, फिर अभी भी हम यही बोलेंगे, लास्ट में एक बात और जोड़ेंगे, लाख गलतियों के बाद भी अब जो गलतियां उस साइड से हो रही है वो गलत ही है, लेकिन भाई उनकी मर्जी और उनका जीवन, वो जैसा करना चाहे वो कर सकते हैं, आजाद है। अपन उनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी चीज बोलने वाले, थोपने वाले कोई होते नहीं ना। और थोपने की कोशिश भी की हक जता के, लेकिन उल्टा समझा गया, उल्टा ही बोला गया, उल्टा सुनाया गया, उल्टा लड़ा गया, क्या कर सकते हैं? आप टाइम निकाल कर आइएगा, तब सामने से बात करिए, तब पता चले। फोन पे कितनी बातें करें। नहीं, जो चीज है आप हम चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आएंगे देंगे भैया, और आपको अच्छा खासा ट्रेंड कर देंगे। रही बात आपको ज्यादा ट्रेंड होना है, और वो ट्रेंड तो हमें, देखो हेमंत, हम इतना जानते हैं कि सांच को आज ग्रुप नहीं में होना है तो हमारे ग्रुप पे जाइए। सच ही रहेगा। हाँ। कितना भी झूठ आरोप लगा ले, कितना के झूठ के पैर नहीं होते, हम इतना जानते हैं। लगा लो तुम जितना भी झूठ करना है। उनको भी कहे कि सच के लिए लड़ना बस, और झूठ के लिए नहीं है। वही हम आपसे भी कह रहे हैं जीजा जी, बस इनसे कोई बात बोल रही थी, अब मैं खुले शब्दों में नहीं बोलूंगा मैं आपको, बस इतना जान लो, इनसे कोई सपोर्ट चाह रही थी वो, ठीक है? तो इन्होंने साफ मना कर दिया, तो एक बार को इन्हें हामी भर ली, ठीक है? जब हमें पता लगा उस बात के बारे में, हमने टोटल गलत कर रही हो, हमें जिया को बताया, तो जिया बोली समझा दो चुपचाप से ऋचा को, अगर ऐसा करना है तो फिर जान ले, या अगर ऐसा किया तो अगर तुम्हारे ऊपर आँच आ गई ना, तो तुमसे बढ़ के ऋचा नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ इन्होंने बोल दिया तो ये समझ लेना कि तुम पे भी आएगी हेमंत, आज नहीं तो कल आएगी, और तुम पे भी आएगी, तुम्हारे बच्चों पे आएगी। तो हमने इनसे फोन हुई तो हमने सवाल मना कर दिया, तभी उसी बात पे लेके मम्मी ने बोला था, आंखों पे पट्टी बांधी थी, पूरा गली मोहल्ला देखा, ये देखा, तुम नहीं देखी, तो हमने जो है हमने इनको मना करवा दिया। हमने कहा तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी, और
फालतू बोलोगे नहीं, हमने यही बोला जो सच है वही बोलेंगे, इससे ज्यादा बस नहीं बस तो बोलेंगे। हम यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, सच के साथ बस, सच है तो सच है। जो सच है वही बोलेंगे और उससे ज्यादा बोलेंगे नहीं। पहली बात तो हमारा जहां तक जितना दूर हो सके हम दूर रहेंगे। तुम हमारी तरफ से बेनिश्चिंत रहो भाई, हम आज भी बोलते हैं और हमारा आगे चलेगा तो वो भी तुम याद रखोगे कि हाँ प्रदीप भाई भी एक ऐसे इंसान थे। हम इतना कहेंगे, इससे ज्यादा बड़ा बड़ा कौर खा लेंगे, बड़ी बात नहीं बोलेंगे हेमंत। हम बड़ी बोले हाँ, मौके पे समय पे तुम देख लेना कि प्रदीप भाई कैसा था। अच्छा बस तो वो तो खैर एक अलग बात है, हम तो आज तक बता दो हमने कभी तुम्हें कोई गलत शब्द बोला हो, आज तक बता दो कभी हमें ऋचा गलत बोला हो। हमने किसी को गलत नहीं बोला, किसी को भी गलत नहीं बोला। ना कभी हमने हेमंत आपको झूठा ठहराया कि आप झूठ बोल रहे हो। आपने कभी कुछ बात समझाई होगी, आपकी बात को हमने कहा ठीक है हम फॉलो करते हैं। आपने बोला मम्मी का व्यवहार सही नहीं है भैया, आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, उन्हें बोलने दो। हमने कहा ठीक है, हम कोई बात नहीं, सुन लेंगे मम्मी की बातों को। आपने बोला रीना को 1 साल का टाइम दो, समझो, वो समझने में उनका नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें 1 साल लगे। हमने कोई बात नहीं, हम समझेंगे, हम करेंगे, हम सब चीज करेंगे। जब देखो हमें कोई कमी नहीं है, हम कोई गलती नहीं करेंगे तो फिर हम आगे को बढ़ेंगे। सब सीधी बात है। आ- वो तो है। आपने जैसे जैसे बोला हमने हम वो फॉलो किया। ठीक है, आगे भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यही चाहेंगे घर बस जाए, बस ये है। लेकिन वो ये कि बस हम यही बताना चाह रहे थे कि जहाँ पे जरूरत पड़ेगी बस वहाँ पे खड़े हो जाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हमारी खैर इतनी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पे हम खड़े हैं और हमें भाई खड़े हमारे और खड़े होने हैं। दीदी ने भी कुछ भी गलत नहीं बोला। दीदी, अब मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, दीदी यही बोली थी। दीदी बोली कि हम तो भाभी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, भाभी के लिए करते हैं हम। बाप दीदी को अब भाभी को क्या कहते हैं, अंदर से बुलाते हैं, आओ भाभी, उनका मेकअप करते हैं, उनका ये सब बैठ के बातें करते हैं, हम उनको अंदर से बुलाते हैं, वो आती ही नहीं है। रीना ने ये बात उठाई कि हम भी करते हैं, हम भी खाना खिलाते हैं। अब ये बताओ, जब 2 लोग बात कर रहे हैं उसी बीच में तुम खाना खिलाओगे तो भैया कौन खाना खा लेगा। हाँ, रीना लेके आई प्लेट, हम भी बोल रहे हैं ले लेके आई थी, तो वही लेकिन है ना। अब वो मुंह में देखो, आप मुंह में दोगे तो भैया वो कैसे इंसान खा ले, जब वो क्लियर मौसी से बात कर रही हैं। ठीक है, ये खाना का बात कर रही है। हम नहीं कह रहे, हमने तो बस इतना बोला कि हाँ, रीना की आदत थी ये भी कि वो अपने कमरे में रहती थी। तो दीदी प्रियंका बोलती थी आओ भाभी बाहर आओ, आओ भाभी बाहर घूमते हैं, आओ भाभी इधर चलते हैं, आओ भाभी ये करते हैं। अगर ऐसी बात होती तो बताओ 15 अगस्त को क्यों छत पर लेके जाती दीदी है। दीदी चढ़ नहीं पाती है छत पे, लेकिन फिर भी लेकर गई। दीदी ने कहाँ सपोर्ट नहीं किया, सब लोग तो सपोर्ट करते हैं। तो अगर अगर ऐसी बात होती तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चे क्यों देती। अगर हमारे अंदर इस तरह का होता तो देती क्या, नहीं देती। सही बात है। बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन किए। ठीक है, आपके गए, उन्होंने बोला भैया हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप पढ़ा लोगे। अनमोल ने बोला ठीक है आप 15 तारीख तक चले जाओ, हम पढ़ा लेंगे। हमारे अंदर अगर ये सब छल कपट होता तो हम क्यों करते सही हैं। बात। 2 दिन पढ़ाया, इनको एडवांस फीस दी हमने, इनको एडवांस पैसे दे दिए, पैसे लेके गई हैं ये। 1000 रुपए मिले, मम्मी ने तुरंत निकाल के दे दिए। बताइए, आपने 2 दिन पढ़ाया, अगर हमारे अंदर इस तरह का होता तो हम लेते, हम आपको क्यों पैसे देते हैं 1000 रुपए। सही बात है। चलो कोई बात नहीं, ये तो अब वक्त आएगा जब समय पूछेंगे हमसे तो हम बताएंगे। जान लो, अगर हम बस 2 शब्द बोलेंगे, या तो दिल मजबूत करके और शांति दिमाग से लड़ने की तैयारी कर लो, या फिर शांत दिमाग से और हर पहलू को सोच समझ के झुकने की तैयारी करके, और आप नाना जी या मौसा जी किसी को भी लेके आप जाके मनाने की कोशिश, मतलब मना, ठीक है वो गलत है, फिर भी आप मना के बसाने की कोशिश कर लो। इन दो हम में से कर आपकी लेंगे क्या है? हेमंत, देखो हम बिल्कुल भी गलत नहीं है, हम शुरू से अब तक कभी गलत नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कर आप लेंगे। कह रहे हो गलत नहीं रहे, लेकिन उनके लिए तो गलत हो ना। हाँ, ठीक है, देखो सामने वाला क्या सोचता है ये तो हम नहीं कह सकते ना हेमंत। हाँ, तो ठीक है, आप उनके लिए गलत हो, उनके लिए गलत हो तो आप उनके अकॉर्डिंग चल के, या तो वही कह रहे बनाने की कोशिश कर लो,
तो वो तो या फिर अगर आपको बनाने की कोशिश आप नहीं कर सकते हो, आप दूर का सोच रहे हो कि फिर आ जाएंगे दोबारा ऐसा होगा, तो वो भी वही चीजें सोच के चल रही हैं, हम दोबारा जाएंगे तो ऐसा होगा, उसके लिए भी बीच का एक रास्ता निकाल लो, क्योंकि हर चीज हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो फिर क्या सोल्यूशन है, आप बताओ इसका सोल्यूशन क्या है, शायद अच्छा हो, हम करेंगे इसको। आना आप, हम देखेंगे फिर बताएंगे आपको, शांति से बात करेंगे तब बताएंगे, ठीक घूम ठीक फिर के ठीक आप आना। ठीक है। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक है।